बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर को रद्द कर दिया गया और देखें तो 7 और 15 वाली जो पेपर थी उसे भी स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक के लिए। तो कहीं ना कहीं देखें तो पूरी तरह से सरकार अब इस मूड में है, आयोग इस मूड में है कि बिहार पुलिस एग्जाम जिस प्रकार से अभी तक लिया जाता था, हर बार पेपर लीक की खबरें आती थी, उस तरह से तो होने की अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। देखिए अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक डायरेक्टर। सर कल ये बात बोले थे कि अगर पेपर को रद्द नहीं किया जाता है तो फिर हम बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सर आप पूरी तरह से इस मूड में थे कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन सर उससे पहले पेपर को रद्द कर दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, कल हम आप ही के चैनल पर एक बाइट दिए थे, उसमें हम ये बात बोले थे कि अगर मान लिया जाए कि 1 से 2 दिन में बोर्ड कोई डिसीजन नहीं लेता है तो फिर फिजिकली आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बिहार सरकार और बोर्ड के खिलाफ जो है फिजिकली आंदोलन करेंगे। लेकिन कल रात में ही जो है एक नोटिस आया और उसमें सीएसबीसी बोर्ड के द्वारा जो है सभी जिलों के डीएम एसपी से एक रिपोर्ट मांगा गया कि आप ये सबमिट कीजिए कि आपके ज़िला में नकल के कितने सारे शिकायत हैं। तो लगभग सभी जिला के डीएमएसपी के द्वारा सबमिट किया गया और यह लगभग पाया गया कि लगभग बिहार के 38 जिला में से कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर नकल के विषय में जो है पता नहीं चला है, जिस वजह से बोर्ड निर्णय लिया और फिर आज जो है 3 अक्टूबर को बोर्ड जो है सही फैसला किया है, परीक्षा को कैंसिल करके 1 तारीख को जो दोनों पाली में परीक्षा हुआ था, दोनों पाली में हुए परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही साथ 7 और 15 को होने वाले परीक्षा को भी स्थगित कर दिया ताकि बोर्ड अच्छे से तैयारी करके साफ सुथरा परीक्षा ले सके। और केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि क्वेश्चन आउट हुआ और जैसे ही विद्यार्थी इसकी सूचना बोर्ड तक पहुंचाया वैसे ही जो है बोर्ड एक्शन लेते हुए जो है परीक्षा को कैंसिल किया। और इसमें जो है बहुत सारे शिक्षक बोले भी, बहुत सारे शिक्षक चुप भी रहे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये विद्यार्थियों की जीत है, छात्रों की जीत है। और जो बोले, जो नहीं बोले, जिन छात्रों ने समर्थन दिया, जिन छात्रों ने समर्थन नहीं दिया, ये एक प्रकार से सभी की जीत है। बस यही जो अब तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस बात को दिमाग में बैठा ले कि अब तो इस प्रकार का चीज़ होगा नहीं, अब बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर ऐसा कैसे कैसे? देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, एक बार जो गलती हो गया है, दोबारा बोर्ड परीक्षा कैंसिल करके, एग्जाम स्थगित करके, 7 और 15 को स्थगित करके पूरी तैयारी करने। लेकिन सर सीएसबीसी तो इस मामले में हिस्ट्री सीटर रहा है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इससे पहले सीएसबीसी बोर्ड कभी भी क्वेश्चन वायरल होने के बाद भी परीक्षा कैंसिल नहीं करता था। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि परीक्षा कैंसिल हुआ है, इसलिए जो है अब साफ सुथरा परीक्षा होगा 100%। पूरा उम्मीद है सर कि आगे अगर होता है तो जिस प्रकार से पिछली बार बीपीएससी पेपर रद्द की, उतना सारा धांधली हुआ, लेकिन उसके बाद अभी तक मतलब सर कहें तो एक पत्ता भी नहीं हिला। कुछ इसी प्रकार से होगा सर सीएसबीसी? इसी प्रकार से होगा इस बार जो है, अब इसी प्रकार से होगा। और जो छात्रों को टाइम मिला है, लगभग हमको लगता है कि 1 से 1.5 माह का समय देगा। तो 1 से 1.5 माह का जो समय देगा, उस समय को विद्यार्थी अच्छा से भुनाए, चीज़ों का रिवीजन करे। जहाँ 2 सीटिंग का क्वेश्चन भी आ चुका है, मार्केट में वायरल है, उस क्वेश्चन को आधार बनाते हुए विद्यार्थी तैयारी करे। और स्टैटिक जीके थोड़ा ज़्यादा नज़र आया था परीक्षा के क्वेश्चन में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करे। जहाँ जहाँ से प्रश्न आया था वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करे, क्योंकि जो परीक्षा होगा, परीक्षा लगभग उसी पैटर्न पर होगा। ऐसा नहीं कि परीक्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन मान लिया जाए कि अभी जिस तरीका से तैयार किया है, मान लिया जाए कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, उससे ज़्यादा तो समय देगा नहीं, तो क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, ये तो विद्यार्थी को एक सुनहरा मौका मिल गया है कि विद्यार्थी उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त धार दे सके। तो सर विद्यार्थियों को टाइम तो मिला है, मेहनती छात्र को टाइम मिला है, 1 महीने का सर आपको लग रहा है कि टाइम लगभग दिया जाएगा? दिया जाना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि 1 माह का समय नहीं दिया जाता तो फिर 7 और 15 का परीक्षा कैंसिल नहीं होता। तो 7 और 15 का जो परीक्षा स्थगित हुआ है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 1 माह से ज़्यादा का समय दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
सर तैयार थे पूरे छात्र, जब एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले उनकी तैयारी पूरी होती है, और जिसकी तैयारी पूरी नहीं होती है उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम भी होते हैं। जिसकी तैयारी पूरी थी उसके सिलेक्शन के चांसेस थे। तो सर अगर जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत पीछे रह गई थी और जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, दो तरह के छात्र कैटेगराइज है सर, दोनों छात्रों के लिए अलग अलग क्या मैसेज होंगे कि वो अपनी तैयारी को और कैसे सर हाई अप ले जाए? जिन छात्रों का तैयारी पूरा हो चुका है उन छात्रों को हम यह कहना चाहेंगे कि आप अपने सिलेबस का रिवीजन करें और 1 सेट या 2 सेट, अगर पॉसिबल है तो 2 सेट डेली लगाएं, अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 1 सेट आप डेली लगाएं। और ये तो उन छात्रों के लिए बोल रहे हैं जिनका तैयारी हो चुका है, एक सिलेबस का रिवीजन करें, दूसरा 1 सेट डेली लगाएं। अब वैसे छात्र जिनकी तैयारी पूरी अभी तक नहीं हो पाई है तो उनको तो सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को कवर करना चाहिए। जो बचा हुआ पार्ट है उसको पहले कवर करें, और अगर उसको कवर कर लेते हैं, अगर टाइम बचता है तो फिर सेट लगाए, नहीं तो सिलेबस कवर करके जो है हमको लगता है परीक्षा में बेहतर। पहले सर सिलेबस कवर करने पर ध्यान दें, सेट पे नहीं जाना। निश्चित तौर पर पहले सिलेबस कवर करना जरूरी है। देखिए जब आपका सिलेबस कवर रहता है ना तो फिर सेट कुछ भी हो, कितना भी हार्ड सेट हो, तो आप प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता विद्यार्थी को अपने सिलेबस को कवर करने पर लगाना चाहिए, ये चीज़। तो सर आपको लग रहा है कि इस बार मेहनती छात्रों का ही सिलेक्शन होगा, दूसरा कोई नहीं आएगा? बोर्ड ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है यह CSBC बोर्ड के इतिहास में पहला बार है कि परीक्षा कैंसिल किया है, और इस बार लगता है कि अब जो चोर किस्म के लोग हैं वो नहीं जाएंगे पुलिस विभाग में, बल्कि ईमानदार लोग जाएंगे, और ईमानदार लोग जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है बिहार की प्रशासन जो है बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद सर। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ रोशन आनंद सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस बार अब मेहनती छात्रों का ही रिजल्ट होना है और रिजल्ट कैसे लिया जाए। जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत पिछड़ रही है, जिसकी तैयारी पूरी है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी तैयारी को कैसे धार दे, इन्हीं सभी टॉपिक पर सर ने बात किया और आपको एक बेस्ट सजेशन देने की कोशिश करी। बाकी सर का ये आपको सलाह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करके लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।